Hello everybody, namaste, welcome to the channel and let's start with some readings. तो हम ये reading करेंगे जिया के project के बारे में. कुछ somebody had requested it also और जब हमने जिया का reading किया है तो हमने देखा है कि she is really focusing on her project. वो कुछ learn करने में मेहनत कर रही है and she is also सोच रही है कि उसको result मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि this is the energy that she is फोकसिंग ऑन. वो अपने करियर पे फोकस भी है, मेहनत भी कर रही है, सोच भी रही है कि उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो वी विल आस्क द एंजल्स कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट कैन जिया एक्सपेक्ट, और आप एज अ फैन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, हाउ द थिंग्स विल गो विद द प्रोजेक्ट. हाउएवर प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि यू क्रिएट योर रियलिटी, यू क्रिएट योर डेस्टिनी. ठीक है ना. फ्यूचर की एनर्जी अगर चैलेंजिंग है तो आप मेहनत करके हमेशा उसको ट्वीक करके अपने फेवर में कर सकते हैं. एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ टेकिंग अ टैरो गाइडेंस. अगर चीज़ें चेंज नहीं हो सकती तो फिर जान के भी फायदा क्या था. एंड दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स दैट डोंट गेट एवर डॉन्टेड or fear from any challenging energy that is showing in the future. Challenges come to make you strong. And this is the perspective shift that we all need to bring in our lives. है ना. चैलेंज आया है आपके स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए एंड यू शुड से ब्रिंग इट ऑन. तो विद दिस इनसाइट चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिया की रीडिंग. Can angels tell us how things will go for her project, for all the fans out there? Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Jia, for her project that she is working on. Can we please know how things will go for her? तो बहुत सारे cards हैं. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guide, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for the project that Jia is so 7 of Swords यहाँ पे show up हुआ है. So intensely working on, इतना मेहनत जो उस प्रोजेक्ट पे कर रही है. What is that she needs to know? कैसे होंगे results? Can we know? यहाँ पे तीनों ब्लॉक हो गया है बाय द वे. यहाँ पे यही वाले कार्ड के बारे में हमने कल काफ़ी बात किया था. कहीं ना कहीं थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लग रहा है. वो जो करना चाह रही है, जो सीखना चाह रही है, वहाँ पे शायद वो जितना परफेक्शन अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही है वो उतना नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा इम्परफेक्शन लग रहा है. मैंने कि शी इज़ नॉट हैप्पी विद द जो जिस हिसाब से वो सीख रही है. शी इज़ एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हर सेल्फ. ये वाली एनर्जी है. कल यहाँ पे सीख रही थी वो और यहाँ पे वो प्रॉबेबली अपने एफर्ट्स से डिससेटिस्फाइड है. और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सन का कार्ड है रिवर्स में, 6 ऑफ सोर्ड है एंड द फूल भी रिवर्स्ड में है. नाउ व्हाट इज दिस टेलिंग अस? Project has sun in reverse. ओके. यहाँ पे देखिए ये है ना, जो सन का कार्ड है रिवर्स में आया, यानी कि यहाँ पे क्योंकि जब सन अपराइट रहेगा तो हर चीज़ उसकी रोशनी में क्लियर रहेगी, चमकेगी नहीं भी तो चीज़ें क्लियर रहेंगी. ठीक है ना. तो प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल जो चीज़ हो रही है कि यहाँ पे शायद कुछ क्लैरिटी नहीं थी एंड नाउ राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट लाइक रिविजिटिंग टू मेक थिंग्स परफेक्ट हियर. यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि वो कुछ सीखने की कोशिश कर रही है और फिलहाल वो जो भी सीखने की कोशिश कर रही है उससे थोड़ी डिससेटिस्फाइड है. या तो वो स्क्रिप्ट से डिससेटिस्फाइड हो सकती है, अपने लर्निंग कर्व से जो सीख नहीं पा रही है, या उतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा है जितना वो परफेक्ट करना चाहती है. तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है उसको. और एक चीज़ यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज यहाँ पे जाने की एनर्जी है. आप नाव को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, बैक यहाँ पे लेके जा रहे हो. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए, इट इज़ लाइक रीविजिटिंग द स्टोरी बोर्ड. जैसे बोलते हैं ना कि माने कि स्क्रिप्ट तो लिख गया लेकिन शायद कुछ बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ की. तो यहाँ पे जो क्लैरिटी नहीं थी और फिर हम आगे बढ़ गए थे, तो इसको कुछ यहाँ पे अभी रिविजिटिंग हो रहा है. ठीक है. अभी जो प्रेजेंट एनर्जी जो प्रोजेक्ट का है वो क्या है कि
कुछ क्लैरिटी जो मिस हो गई थी ना, आप उसको रिविजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे शायद कुछ मेकओवर हो रहा है, या फिर चीज़ें ठीक कर रही चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, या फिर कुछ चीज़ें ठीक से लिखी जा रही हैं. इट्स लाइक गोइंग बैक हियर. और यहाँ पे रिविजिटिंग द ड्राइंग बोर्ड, स्टोरी बोर्ड, और वहाँ पे कुछ शायद किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि एक डिससैटिस्फैक्शन है और आप उसको करेक्ट करने के लिए वापस ड्राइंग बोर्ड पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं उस चीज़ से. तो प्रोजेक्ट का कैसा है, अभी प्रोजेक्ट का हमको बस फेज बताया गया है. प्रोजेक्ट कैसा होगा ये आगे में जब आप जंप करोगे उस प्रोजेक्ट के साथ, तो क्योंकि अभी क्या है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मोड में है, उस पर काम हो रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा होगा ना शफल करते वक्त. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कुछ इस तरह का चल रहा है, और उसके बाद टेक ऑफ होगा. तो क्योंकि अभी जैसे कि मानो अगर ऐसे हम निकल जाते हैं, इस तरफ निकल जाते हैं, और यहाँ पे अगर हर चीज़ परफेक्ट रहता तो हम यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे हर चीज़ सही है, यहाँ पे काम करके निकल गए, और यहाँ पे हमको वापस फूल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है हमारी, एक नया प्लंज हो जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हैं, वहाँ पे उसको क्लियर किया जा रहा है. डिससैटिस्फैक्शन है शायद किसी रोल से या कुछ, तो किसी तरह का. अब यहाँ पे क्योंकि ये रिविजिटिंग हो रहा है पास्ट में, बिकॉज यहाँ पे आप बैक टू यहाँ पे जा रहे हो, ड्राइंग बोर्ड पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि रोल से भी डिससैटिस्फैक्शन है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है. और अपना क्योंकि खुद तो वो मेहनत कर ही रही थी, ये चीज़ लग रहा है. तो बिफोर यू कैन टेक द प्लंज लाइक दिस, स्टार्ट द जर्नी, कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, उसको रीवर्क करना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है. तो प्रोजेक्ट कैसा होगा वो हमको नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहा है. यहाँ पे अभी एडिटिंग हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा और फिर उसका जो भी रिजल्ट है वो होगा. तो अभी ये कंस्ट्रक्शन फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज, एडिटिंग टेबल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसके तरफ हमको गाइडेंस मिला है. गाइडेंस कमिंग फॉर जिया's प्रोजेक्ट. जिया के लिए क्या गाइडेंस आता है फॉर हर प्रोजेक्ट? यस, उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, सोच रही है कि अपने पे उसने बहुत ज़्यादा बैगेज भी ले लिया है कि चीज़ों को ठीक से करे, ठीक से लर्न कर पाए. बहुत अपने आप को एक उसमें झोंक दिया है. आप देख रहे हो ना, कल मैंने एक्सप्लेन किया था तो बहुत बार एक झोंक वर्ड बोला था, जैसे कि बोलते हैं ना कि भट्टी में झोंक दिया है अपने आप को. यहाँ पे देखो इट्स लाइक फायरी थिंग, यहाँ पे लगता है जैसे कि उसने सरेंडर कर दिया है अपने आप को इसमें, इस आग में. और उसको यही बोला जा रहा है कि टेक इट ईजी, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. बिकॉज क्या होता है कि जब यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ ना, यू बिकम अ बिट डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर अदर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे है कि थोड़ा पीस लाने के लिए बोला जा रहा है. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेंगे, इंट्यूशन की तरफ इशारा है यहाँ पे कहीं ना कहीं. तो कंस्ट्रक्शन फेज का है प्रोजेक्ट, आगे कैसा होगा हमको पता नहीं चल रहा है. शायद बहुत इनिशियल स्टेज का प्रोजेक्ट है अभी. वो हेल्पफुल पर्सन आएगा, उसे हेल्प कर देगा, कोई चिंता की बात नहीं है. बिकॉज शी इज गोइंग हियर नो, यहाँ पे रिविजिट हो रहा है ड्राइंग बोर्ड में, वहाँ पे फिर से रिकंस्ट्रक्शन कुछ होगा, चीज़ों पे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, शायद इनके रोल पे भी क्लैरिटी आएगी, है ना. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. एनीवेज देयर विल बी समबडी हु विल हेल्प हर. एंड फाइनली जैसे कि अभी वो काफ़ी डिससैटिस्फाइड लग रही है द वे द प्रोजेक्ट इज मूविंग, या फिर जिस पड़ाव पे है प्रोजेक्ट अभी उस पर काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन लग रहा है मुझे. यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है 60% प्रोजेक्ट कवर हो गया होगा. क्योंकि यहाँ पे फूल की जर्नी भी है ना, तो 10 स्टेप पे एंड हो जाएगा. तो 60% प्रोजेक्ट पे शायद कुछ रिविजिटिंग हो रहा है, वहाँ पे कुछ एडिटिंग चेंजेस हो रहे होंगे. यहाँ पे हेल्पफुल पर्सन भी है, समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ हु दैट पर्सन कैन बी. और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में है इंट्यूशन का भी कार्ड है. तो अगर उसे कुछ लगता है कि कोई इंसान इसको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, या तो अपनी चीज़ों को ठीक से करने में, लर्न करने में हेल्प कर सकता है. वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है बाय द वे प्रोजेक्ट पे. तो यस, यही लग रहा है. प्रोजेक्ट कैसा है, यहाँ पे एक इशारा ज़रूर है कि यस देयर इज़
गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट जिसपे भी वो काम करती है. इट कैन ब्रिंग हर लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस. लेकिन ये बैक ऑफ द डेक में है. अभी क्या है, प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहा है. वहां पे कुछ रिविजिटिंग द ड्राइंग बोर्ड भी है, स्टोरी बोर्डिंग भी है. वहां पे थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा. एंड देन दिस इज व्हाट इट इज. अगर उसको लगता है कि कोई उसको बेटर गाइड कर सकता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उसको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए. इस इंसान अगर उसको लगता है कि ये गाइड कर सकता है मुझे, डेफिनेटली उसको जाके उससे सलाह लेना चाहिए, है ना. ठीक है, तो ये गाइडेंस हो गया जिया के प्रोजेक्ट के लिए. एज यू कैन अंडरस्टैंड, बिफोर द प्रोजेक्ट गेट्स लॉन्च्ड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. इसीलिए अभी कुछ हम बता नहीं सकते हैं. अभी वो फूल का फेज आएगा, प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, तभी आगे का चीज़ हमको शायद यूनिवर्स बताएगा. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हर प्रोजेक्ट.